अंकिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी ही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो, अंकिता? हाँ, मैं अंकिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं शालिनी बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? शालिनी तुम? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिल नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज के लोगों का रीयूनियन है। अपने ग्रुप के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। अंकिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों की यादों में पहुँच गई। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद अंकिता ने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ज्वाइन किया था। कुछ ही दिनों के बाद उनके कॉलेज में रोहित नाम के लड़के ने एडमिशन लिया, जो दिखने में बहुत ही हैंडसम और आकर्षक था। पहले ही दिन से कॉलेज की लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें अंकिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, रोहित, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर अंकिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अंकिता को कॉलेज से घर आने और घर जाने के अलावा किसी लड़के से बात तक करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए अंकिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे उनकी ओर देखती तक नहीं थी। रोहित ने कुछ ही दिनों में अंकिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा अंकिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही। रोहित सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर अंकिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह कॉलेज पहुंचकर जब तक अंकिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। अंकिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। कुछ दिनों के बाद कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में एंकरिंग लड़कों की तरफ से रोहित और लड़कियों की तरफ से अंकिता कर रही थी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में डांस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें अंकिता ने भी हिस्सा लिया था। अंकिता बचपन से ही डांस करने की बहुत शौकीन थी, इसलिए जब कॉलेज के एनुअल फंक्शन में डांस प्रतियोगिता में अंकिता को जब पहला स्थान मिला और उसे सम्मानित करने के लिए जब स्टेज पर बुलाया गया, तो अंकिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में अंकिता के माता पिता भी आए हुए थे। अंकिता को खुश देखकर उससे अधिक खुशी रोहित के चेहरे पर झलक रही थी। अंकिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफ़ी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में रोहित ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य अंकिता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श अंकिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव रोहित को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। अंकिता ने प्यार के पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। रोहित ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। एनुअल फंक्शन के बहुत दिन बाद तक अंकिता को कॉलेज ना आता देख रोहित को चिंता हुई। जब उसने शालिनी से पता किया तो उसे पता चला कि अंकिता की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। अंकिता से प्यार करने की बात रोहित ने शालिनी से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। शालिनी जिस दिन अंकिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। शालिनी सीधे अंकिता के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, अंकिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर अंकिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुझे पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया।
मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर अंकिता शालिनी के गले लग कर रोने लगी। अंकिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम रोहित से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। रोहित ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। रोहित के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता है। हाँ अंकिता, पूरे कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि अंकिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है वो तुमसे। शालिनी ने ज़िद की तो अंकिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाज़ा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। अंकिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपने विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और राहुल के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। राहुल भी अंकिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी शुभी पैदा हुई। उसके ससुर राहुल को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और राहुल की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। अंकिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। राहुल की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, अंकिता कपड़े बहुत अच्छा सील लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज़ और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। शुभी को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब शुभी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की ज़रा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। अंकिता ने शालिनी को फ़ोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। शालिनी कॉलेज के गेट पर खड़ी अंकिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में अंकिता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही शालिनी ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 15 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि अंकिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। अंकिता ने कहा, शालिनी मना कर दो, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊँगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। अंकिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी ही थी कि तभी रोहित के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। अंकिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर रोहित अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नज़रें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। अंकिता और रोहित की आंखें मिली, पर अंकिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। अंकिता की मधुर आवाज़ में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। अंकिता और शालिनी अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई।
रोहित भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? अंकिता का दिल ज़ोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था, शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। रोहित ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। रोहित ने कहा, अंकिता, तुम्हारे जीवन के बारे में शालिनी ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रिधान, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए रोहित की आंखें भर आई। ज़िंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। ज़िंदगी भी कितने मोड़ लेती है तब पूरी होती है। अंकिता ने कहा, सच बात कही, इस ज़िंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। रोहित ने कहा। पहली बार अंकिता ने रोहित से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। अंकिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन अंकिता के भाई भाभी उसके घर आए। अंकिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी अंकिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। अंकिता ने उसे पढ़ा। अंकिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठाकर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। अंकिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही ज़रूर फीकी पड़ गई है, पर रोहित के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। अंकिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। शुभी और रिधान को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? राहुल के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी शुभी को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो शुभी के लिए ही विवाह कर लो। राहुल की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। अंकिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम रोहित को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर अंकिता बोली, रोहित को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही रोहित और शालिनी सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रिधान को भी ले आए थे। रोहित अंकिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अंकिता की सास की आंखें झलक आई। रोहित में उन्हें राहुल का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने रोहित के सर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। रोहित और अंकिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे।